ये पी लीजिए, तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। इन्होंने इसमें दवाई डाल के दी है, लीजिए। हाँ, मुझे मारने की और एक साजिश ना। पहले कामयाब नहीं हुए तो बस अब दवाई के नाम पे कुछ बेच दिया। कैसी बातें कर रही है भाभी? अब मुझे सब पता है। नमक की जगह पे बेहोशी की दवाई खिला दी तुम लोगों ने मुझे। वो तो पुष्पा की गलती से हुआ। ये बहुत गुस्सा थे, अभी भी भागी भागी फिर रही है। गुस्सा छोड़िए और पी लीजिए भाभी। ठीक है, आधा मैं पी लेती हूँ, फिर आप पी लेना, साथ में बेहोश हो जाएंगे। चल अब ना। वैसे एक बात कहूँ भाभी, ये फाइन करने से पुष्पा तो सुधरेगी नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ इतने सालों से मैं भी उसे खास सुधार नहीं पाई हूँ, लेकिन आपका ये फाइन करने का तरीका तो उल्टा ही पड़ गया। उसका असर सिर्फ चंदू के बैंक बैलेंस पर हो रहा है। मेरे राज में तो ऐसा ही चलेगा। गलती करो सजा भुगतो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है भाभी, लेकिन आपकी सहेली होने के नाते आपको समझाना मेरा फर्ज बनता है और हक भी। बड़ी सासू माँ, देखो, बड़ी सासू माँ के पीछे सवालिया निशान तो ऐसे लगा रही है कि पूछ रही हो जैसे कि बड़ी सासू माँ भी है कि गई। नहीं बड़ी सासू माँ, हम तो आपके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। सब पता है मुझे, सब पता है क्या इंतजार कर रहे थे सब लोग। बड़ी सासू माँ, वो क्या था कि तू कुछ कहने आई थी? हाँ, वो पूछने आई थी कि आज खाने में क्या क्या बनेगा। इन्होंने कहा था कि सब कुछ पूछ कर करना है। खाने में क्या क्या बना है बड़ी सासू माँ? बोल बाबले, क्या खाएगा तू? आलू टमाटर की रसे वाली सब्जी, मीठी दाल, मलाई कोफ्ता और रायता, और हाँ, जलेबी भी। सुन लिया? जा बना दे। और अब से किचन का मेनू चिराग ही तय करेगा। और मेरे लिए पुदीने की चटनी बनाना, अनारदाना और इमली डाल के। जी बड़ी सासू माँ। न जाती कहाँ है? रुक। हाँ, ये सब बहुओं में बांट देना। किसको क्या करना है उसकी लिस्ट बनाई है, सब इसी हिसाब से चलेंगे। ताजा ताजा बनाया है मैंने। जी, ये सब आपने कब बनाया? तुम लोगों ने मुझे बेहोश किया ना, उससे पहले पूरे होशो हवास में बनाया है मैंने। देखती जाना जसुबेन, पुष्पा को लेके सबकी अकल ठिकाने नहीं ला दी ना तो मेरा नाम पानकोर नहीं। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ आप बहुत काबिल है और मुझे पूरा विश्वास है आपका ये घर चलाने का तरीका जरूर कामयाब होगा। क्यों गीता? जी जी, देखते हैं। देखा जसुबेन, देखते रहना मेरा घर चलाने का तरीका कैसे कामयाब होता है। ऑल द बेस्ट भाभी। कभी कामयाब नहीं होगा बड़ी नानी माँ का तरीका। हाँ, महादेव को भी पसंद नहीं आया, इसलिए एक तो शहजादी पूरी रात के लिए बेहोश कर दिया। लेकिन जसुबेन तो कहती है कि भगवान कभी सजा नहीं देते, वो तो प्यार से समझाते हैं, लेकिन पानी सर से ऊपर चला जाए तो सजा भी देते हैं। और जब उन्होंने राजू मामा को भूखे रहने की सजा दी थी तो महादेव नाराज हो गए थे, लेकिन बाद में तो उन्होंने अपने हाथों से पापा को खाना खिलाया था, इसीलिए तो एक ही रात के लिए बेहोश किया। खाना नहीं खिलाती तो एक हफ्ते के लिए बेहोश करते। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमें जसुबेन से बात करनी चाहिए कि वो घर का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले ले। लेकिन जसुबेन को लगता है ये बड़ी हड्डी में ठीक से घर चला पाएंगी। जसुबेन सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कह रही है, वरना उनसे अच्छा घर तो केदार और सनी चला ले। बिल्कुल ठीक कहा तुमने निराली। जी में आता है बजाओ ताली, बस ऐसे ही सडनली। लो, आ गई खबरी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जसुबेन के पास जाना चाहिए। मैं तो तंग आ चुका हूँ। तुम क्यों तंग आ गए? तुमको तो वो 10% कमीशन देती है ना? वो भी अपनी खुद की मम्मी की खबर उन तक पहुंचाने के लिए। आशीष पे आपको शर्म नहीं आती?
अरे वो मुझे कमीशन देती ही कहाँ है, और मुझे कहती है कि तूने किया क्या है। 4 बार तो मैंने उसे पकड़ा है और 8 बार वो सामने से अपना जुर्माना देकर गई है। मैंने कहा ये तो चीटिंग है, कम से कम 6 बार मैंने मम्मी की गलतियां उन तक पहुंचाई है, तो ऐसे इशारा करके भगा दिया उन्होंने मुझको, धोखा दिया है उन्होंने मुझे, धोखा। ओ, पैसे नहीं मिले तब भी उनका साथ छोड़कर हमसे दोस्ती करने चले आ गए। बड़ी नानी माँ की चमचागिरी करना तो तुम छोड़ने से रहे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो तुम लोगों के साथ जस्सू बहन को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज सब कुछ पहले जैसा बना दो ना। आज शनिवार है, छुट्टी का दिन है, तो मैंने सोचा कि मैं टीवी पर अपना फेवरेट प्रोग्राम देखूंगा। पर टीवी पे बड़ी दादी माँ और चिरा काका दोनों बैठ गए थे। मैंने कितनी रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे अपना फेवरेट प्रोग्राम देखने दो ना, पर हट हट करके भगा दिया मुझे। दोनों मिलके कोई फालतू सी पिक्चर देख रहे। यानी टीवी भी गया। मतलब पानी सर के ऊपर से जाएगा ही जाएगा। जब निराली करती है ना तो पक्का कुछ सोच रही होती है। मैं सोच रही हूँ कि बड़ी नानी माँ की डिक्टेटरशिप का अंत कैसे किया जाए। मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा। कितने जुल्म हो रहे हैं बेचारी पर। तू एक नंबर का बेवकूफ है चिराग। ये पिक्चर 1977 में बनी थी, यानी कि 31 साल हो गए। अगर तब ये लड़की 20 की रही होगी तो आज 51 की होगी। बोल, करेगा शादी? नहीं बा। वाह बड़ी सासू माँ, लड़की की उम्र भी गिनवा दी। इतना भी नहीं सोचा कि ये पिक्चर है, उस पर जुल्म असल जिंदगी में नहीं पिक्चर में हो रहे हैं। हाँ, मालूम है मालूम है। तू चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी। नहीं बड़ी सासू माँ, सीन अच्छा था तो देखने लग गई, वरना मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि मिक्सर काम नहीं कर रहा। पुष्पा ने मूंगफली की जगह पर पत्थर पीसे होंगे। ब्लेड ठीक है, लगता है मोटर में खराबी है। मतलब तू ये कहने के लिए आई है कि पुदीने की चटनी नहीं बनेगी? देखा देखा, जिसका पति नहीं उसकी चल। वाह, आजकल आपकी तो चलती है। हाँ, नहीं मैं तो इसको देख के कह रही थी। देखा बेचारी बेवा पर कितने जुल्म हो रहे हैं। ये पिक्चर आज बनी होती ना तो मैं पक्का इससे शादी कर लेता। मिक्सर का क्या करे बड़ी सासू माँ? रिपेयर करवा लेना। ऐसे ही हर छोटी छोटी चीज के लिए क्या जसूबेन के पास भागती थी जब उसका राज चलता था? नहीं, फिर मुझे क्यों तंग कर रही है? जस्सूबेन तो पहले ही पता लगा लेती थी अगर कोई चीज खराब हो गई हो तो, और रिपेयर भी करवा लेती थी। हमें तो पता ही नहीं लगता था। वाह, देखो देखो, गीता भाभी ने कहाँ गए वो दिन ऐसा चेहरा बनाया। मानती हूँ कि पुराने दिनों की बातें याद करके मेरा चेहरा ऐसा बन गया। कितने अच्छे दिन होते थे कि मुसीबतें हंसते खेलते गुजर जाती थी। बस बस, ज्यादा फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आती हूँ ये पिक्चर खत्म करके। बेचारी औरत कितना दुख उठा रही है। तू क्या कर रही है अब तक यहाँ पर? तू जा ना। और सुन, सब लोग वैसे कर रहे हैं ना जैसे मैंने लिख कर दिया था। जा। अरे सुन, अगर मिक्सर नहीं चल रही है ना तो पत्थर पर चटनी पीस, लेकिन मुझे पुदीने की चटनी चाहिए, मतलब चाहिए। ये आवाज को क्या हो गया इसकी? अरे क्या कर रहा है? पिक्चर देखने देना। तूने दुकान पे फूलों के दाम बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि पुराने दाम में ज्यादा मुनाफा नहीं था। तू ये क्या कर रही है? सारे पुराने कस्टमर्स शिकायत लेकर आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि दूसरी दुकान से फूल लेना शुरू कर देंगे। तो खरीदने देना दूसरी दुकान से फूल, हमारे नए कस्टमर्स बन जाएंगे। ऐसे बिजनेस नहीं चलता। जैसे तू चलाता है ना वैसे भी नहीं चलता। लागत 1 रुपया और मुनाफा 10 पैसा। मैंने 2 नए लोगों को रखा है दुकान चलाने के लिए। उन्होंने कम से कम 1 रुपये में 30 पैसा मुनाफा देने का वादा किया है। क्या तूने दुकान पे 2 नए लोग रखे हैं और मुझे बताया भी नहीं? मैंने जरूरत नहीं समझी। और देख, तुझे अब दुकान के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, दुकान पर जाने की भी जरूरत नहीं है। तू यहाँ बैठकर टीवी देख, 2 नए लोग दुकान संभाले और मैं दुकान जाऊं भी नहीं। अरे मैंने पूरी तरह जांच पड़ताल करके इंटरव्यू लेके उनको रखा है। अब देखना मैं घर को कहां से कहां ले जाती हूँ। ये तो वक्त बताएगा बा कि तू घर को कहां से कहां ले जाएगी। अरे तू जाना, अपना काम कर, हम लोगों को पिक्चर देखने दे। तू बिजनेस डुबाएगी। चालू कर।
अरे 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 अरे, बेचारे के साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं। माँ मुझसे और नहीं देखा जाएगा। अरे लेकिन इतने सारे कपड़े ड्राई क्लीनिंग में भेजे क्यों? तो और क्या करती? मुझसे पूछ लेती। जसू बहन है, गीता है। अरे अरे अरे, क्या हुआ? ये रोए जा रहे और फिर भी आप उसे डांट रहे? अरे काम ही ऐसा किया है डांट खाने वाला, और मुझे क्या पता था कि थोड़ा सा डांटने पर ये रो पड़ेगी। क्या हुआ काशी? वानकोरवा ने कहा कि ये कपड़े अर्जेंट ड्राई क्लीनिंग करवा ला, तो मैं करवा लाई। मालूम है क्या है इसमें? भाभी की रोजमर्रा की साड़ियां और चिराग के 15-20 फटके, बाकी किसी का एक कपड़ा नहीं। अरे हद होती है बेशर्मी की। हाँ, मैंने भी जब टोकने की कोशिश की तो डांट कर बोली कि हे नौकरानी, जैसा कहा है वैसा कर, अब मेरा राज है, चुटकी बजाऊंगी और तू घर से बाहर होगी। सुन लिया? हाँ, लेकिन इसे डांटने की क्या जरूरत है? कहां जाकर गुस्सा निकालता अपना? अरे इससे तो सिर्फ 5-50 रुपए का ही नुकसान होगा, लेकिन जब पूरी दुकान जाएगी ना तो नुकसान गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ? और जरा आराम से बात कर। काशी, तू जा। तुम सब ऐसे गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? दुकान में 2 नए लोग रखे हैं जसू बहन, सारा काम उन्हें सौंप दिया, बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से बात किए। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कहती है कि मैं दुकान से कम मुनाफा कमा कर दे रहा हूं। अरे अनजान आदमी क्या ज्यादा मुनाफा कमाएंगे? तो तू जाकर सिखा उन्हें, उनकी निगरानी रख। मुझे तो बैन कर दिया दुकान पे जाने से, और मैं तो वैसे भी नहीं जाऊंगा जसू बहन। अगर उन दोनों ने ऐसी वैसी हरकत की ना तो वहीं मारूंगा उन्हें, और फिर आ जाएगी बोलती भी मेरा राज है, मेरा राज है। और तो और बापा, फूलों के दाम तक बढ़ा दिए, सारे पुराने कस्टमर्स टूट जाएंगे, बड़ा नुकसान करवाएगी, आप देखिएगा। बड़ा नुकसान करवाएगी इतने यकीन के साथ मत बोल धर्मेश। जब दुकान शुरू की थी तब पहले 6 महीने तूने भी दुकान लॉस में ही चलाई थी ना। इसी तरह बड़ी मुश्किल के साथ हमने उस नुकसान की भरपाई की थी। वो तो जसू बहन राजू को काम सिखाना था, इसलिए। तू वजह मत गिना, जो सच है वो सच है। अरे ये फिक्र कर रहा है दुकान की और तुम उसी को सुना रही हो। फिक्र तो मुझे भी है, लेकिन फिक्र के साथ साथ विश्वास भी है भाभी पर। मैंने कहा था कि वो राजू को अपने हाथों से खिलाएगी और उन्होंने खिलाया। हमें उन्हें वक्त और मौका दोनों देने चाहिए। कहीं जमा जमा है काम चौपट ना हो जाए जसू बहन। अगर ऐसा हुआ तो उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी। ठीक वैसे ही जैसे तुझसे जब दुकान में नुकसान हुआ था तब जिम्मेदारी ली थी। हाँ, लेकिन कोई तो दुकान पर जाए जसू बहन, मैं नहीं तो वो खुद जाए, लेकिन ना आराम से बैठकर टीवी देख रही है। ये बात तो तेरी ठीक है, और मैं भी उन्हें ये जरूर समझाऊंगी कि इस तरह आंख बंद करके अनजान लोगों पर भरोसा करना गलत है। लेकिन हमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि उनके हर फैसले में गलतियां ना निकालें, बल्कि जितना हो सके उनका साथ दे। हो सकता है वाकई उनके फैसले से मुनाफा बढ़ जाए, तो हम अच्छा ही क्यों ना सोचे। ठीक है, भाभी पर तो नहीं, लेकिन तुम्हारे विश्वास पर विश्वास कर लेते हैं। करने दो जो करना चाहती है भाभी, और महादेव से प्रार्थना है कि इसका अंजाम अच्छा हो। बड़ी सासू माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। गीता, उठ 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 उठ, मैं पिसती हूँ, उठ। नहीं भाभी, आप रोटियां सेकिए। चंदू भाई का डिब्बा तैयार करना ना, मेरे हाथ में ज्यादा दर्द नहीं हो। अरे मेरी रोटियां तो हो गई समझो। उठ ना, तू उठ ना। मैं कर कहाँ बन गई पुष्पा भाभी? 2 तो आपने जला दी। हाँ तो जलेगी ही ना, मेरा सारा ध्यान इसकी तरफ था। तू उठ ना गीता, भी करते, उठ ना। भाभी, अगर हमने काम की अदला बदली करी और कहीं बड़ी सासू माँ आ गई ना तो खैर नहीं है। उन्होंने पर्ची पर लिख कर दिया ना किस किस को कौन कौन सा काम करना है। आप जाइए ना भाभी। मुझे पता है, इसका इलाज भी है मेरे पास। दीपिका सुनना, तू एक काम करना, बड़ी सासू माँ पर नजर रखना। अगर वो आए ना तो जोर से गाना गाना। हाँ गीता उठ ना, मैं करते तो हाथ दुखते। अरे भाभी, रोटी देखिए जल गई। अरे वो मैं कर। मेरा डिब्बा
पुष्पा रानी मेरा डिब्बा अरे चंदू, क्या मेरा डिब्बा कर रहे हो? वो डिब्बा क्या खुद चलकर तेरे पास आएगा? थोड़ा सब्र रख। मैं अपनी कविता की दूसरी लाइन के विषय में सोच रहा था। अब दूसरी लाइन सोचते हुए पहली लाइन को बार बार बोलना पड़ता है कि पुष्पा मेरा डिब्बा, पुष्पा रानी मेरा डिब्बा। चंदू, गीता, जब हाथ में चोट लगी है तो चटनी क्यों पीस रही है? पुष्पा, दीपिका, तुम्हें दिखता नहीं? जसूबेन, हमने तो कहा था, लेकिन भाभी है कि सुनती ही नहीं है। हाँ जसूबेन, इन लोगों ने तो कहा था, लेकिन अब मेरा हाथ ठीक है, देखिए ना। चल हट जा, आराम कर। जसूबेन, तो क्या हुआ? भाभी ने तुम लोगों को लिख कर दिया है ना कि क्या क्या काम करने हैं। मुझे तो नहीं दिया ना, तो मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। हमें तो एक एक चीज लिख कर दी है बड़ी सासू माँ ने। रोटी पुष्पा भाभी बनाएंगी, लेकिन आटा गीता गूंथेगी। और सब्जी बनाएंगी पुष्पा भाभी। उसमें मसाला बनाने का जिम्मा मेरा। टेबल पर से बर्तन हटाएगी दीपिका, और बर्तन धोएगी गीता भाभी। और जगह पे रखेंगी पुष्पा भाभी। देवा, बस ऐसे ही कपड़ा धोना, साफ सफाई करना, बाजार से भाजी लाने से लेकर रात को बिस्तर बिछाने तक का सारा एक एक काम सबको ऐसे लिख के दिया है बड़ी सासू माँ ने। हाँ, और इसमें किसी ने अदला बदली की या एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा साफ लिख कर दिया है नीचे बड़ी सासू माँ ने। रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए जसूबे, और सबसे मुश्किल काम दिए हैं गीता भाभी को, जैसे कि ये चटनी। और आरती बहन और पारुल कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें कसम दी है। वो भी आपकी। पुष्पा रानी, आज से मेरा डिब्बा मत बनाना, मैं स्कूल की कैंटीन में ही खा लूंगा खाना। अरे वाह चंदू, क्या शेर लिखा है। बस ऐसे ही सडनली। हाँ, लेकिन मैंने उन पर्चों पर कुछ भी सडनली नहीं लिखा है, बहुत सोच समझ कर लिखा है। हाँ, लेकिन क्यों भाभी, इसकी क्या जरूरत है? ताकि ये मेरा काम है, वो तेरा काम है, ऐसा करके घर की औरतों में झगड़ा ना हो। भाभी बैठिए। भाभी, महादेव का हमें वरदान है कि इस घर की बहू बेटियां ये काम मेरा है तो वो काम भी मेरा है कह के एक दूसरे की मदद करती है। हमें तो उन पर फक्र करना चाहिए। जो प्रॉब्लम है ही नहीं उसका हल क्यों ढूंढ रही हैं आप? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है जसूबेन। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने गीता से ये क्यों कहा कि चटनी तुझे ही पीसनी है, जब आपको पता है उसके हाथ में चोट लगी है? वो इसलिए ताकि मिक्सर ग्राइंडर कोई और बिगाड़े नहीं। पत्थर पे पीसनी पड़ेगी तो पता चलेगा कि मिक्सर खराब होने का क्या अंजाम होता है। ये मत भूलिए बड़ी माँ कि अगर आप जनता को इस तरह सताएंगी तो एक दिन जनता ही आपकी कुर्सी छीन कर ले जाएगी। चंदू, तू भाषण देना बंद कर और मिक्सर रिपेयर करवाने देकर आ। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि तू अपना भाषण बंद कर और मिक्सर रिपेयर करवाने के लिए देख आ। और भाभी, धर्मेश ने मुझे दुकान के बारे में भी बताया। आपने उसे दुकान तो ले ली, लेकिन गैरों पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। आपको खुद दुकान पर चक्कर लगाना चाहिए, और अगर आप ये नहीं करेंगी तो फिर मैं बराबर जसूबेन। नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगी ना, मैं समझती हूँ अपनी जिम्मेदारी। और चंदू, तू मुझे क्या भाषण दे रहा था कि मैं जनता को सताती हूँ? हाँ, अरे आज सुबह उठ के टीवी चलाया तो केबल खराब था, मैंने खुद केबल वाले को फोन किया और ऐसे चुटकी में रिपेयर करवाया। ये सब जनता की भलाई के लिए ना। जनता की भलाई के लिए नहीं भाभी, सिर्फ अपनी भलाई के लिए। आपको और चिराग को देखना था इसलिए टीवी रिपेयर करवाया। हाय हाय हाय, देख तो जसूबेन कैसा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर देवर जी। अरे सैटरडे संडे है इसलिए बच्चों का सोचकर मैंने टीवी रिपेयर कराया। सैटरडे दोपहर होने को आई है भाभी, आधा सैटरडे तो निकल भी चुका है और बच्चे बेचारे सुबह से टीवी देखने के लिए तरस रहे हैं। वो लोग कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। और आप और चिराग चिपके बैठे थे टीवी से, कोई वाहियात फटीचर फिल्म देखी जा रही थी। गलत कह रहा हूं तो बताइए भाभी। खाइए जसूबेन की कसम कि सुबह से टीवी के सामने से एक मिनट के लिए भी आप लोग उठे हो तो। अरे देख जसूबेन, देख कितनी छोटी छोटी बातों पर कसम खिला रहे हैं देवर जी। हाँ, आपने भी तो कसम खिलवाई थी आरती बहन और पारुल को काम न करने की। बड़प्पन इसी में है बड़ी माँ की आप मान ले कि आपके राज में काफी कुछ गलत हो रहा है। अब
जसूबेन तो आपको कुछ कहेंगी नहीं, वो आपकी सहेली हैं, उनकी बाहरी सपोर्ट है आपको। लेकिन एक जागरूक नेता वही होता है मेरी तरह जो जनता की सेवा को ही अपना सच्चा उद्देश्य समझता है, वरना जनता सरकार बदलने में देर नहीं लगाती, ये याद रखना बढ़िया। बिल्कुल।